सुप्रभात। आज अपन विज्ञान में जो कक्षा 10 में ले रहे टॉपिक परमाणु सिद्धांत। कल अपन ने परमाणु सिद्धांतों के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी अपन ने ली थी। दूसरा जे थॉमसन, जिसका प्लम पुडिंग मॉडल उसने जो दिया था उसके बारे में जानकारी ली थी। जे थॉमसन कहता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो धनावेशित होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने प्रयोग किया और रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आज अपन जानकारियां लेंगे। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग 1911 में प्रस्तुत किया। 1911 में रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग प्रस्तुत किया। स्वर्ण पत्र प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या देखा, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे आज। तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली ली और इस पर इसने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई। कौन से कणों की? अल्फा कण, या अपन कह सकते हैं अल्फा कण। अल्फा कणों की बौछार रदरफोर्ड ने करवाई और रदरफोर्ड के प्रयोग को स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रयोग में इसने क्या किया, सोने की पतली झिल्ली ली जिसकी मोटाई जो थी वो लगभग 100 नैनोमीटर, या अपन कह सकते 10⁻⁷ मीटर, यानी बहुत ही बारीक पतली परत जिसको सोने की पन्नी के रूप में अपन यहाँ पे मान रहे हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती ली या स्वर्ण पत्र लिया, तो जिसकी मोटाई लगभग जो सोने की झिल्ली थी 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर अपन कह सकते हैं। इतने बारीक स्वर्ण पत्र लेके इस पर इसने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो अल्फा कणों की जो दिशा जानने के लिए इस स्वर्ण पत्र के चारों ओर एक वर्ताकार भाग बनाया। जैसे ये मान लीजिए स्वर्ण पत्र है, इस स्वर्ण पत्र के चारों ओर यहाँ पे एक अलग आवरण बनाया गया, एक वर्ताकार भाग के रूप में जो पत्ती ली गई। वर्ताकार जो भाग है उसके चारों तरफ ये वर्ताकार भाग है, इसके ऊपर क्या किया इसने, अंदर वाले भाग में, आंतरिक भाग में किसका लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का, ZnS का क्या कर दिया इसने, लेप कर दिया। यानी अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए स्वर्ण पत्र पर किसका, यानी वर्ताकार प्लेट पर किसका कर दिया, ZnS, जिंक सल्फाइड का लेप, ZnS का लेप कर दिया। अब ये जो स्वर्ण पत्र है, सोने की ये पन्नी जिसकी मोटाई कितनी है, 100 नैनोमीटर, बहुत ही बारीक पतली परत है। यहाँ पे इसने क्या किया, एक गन मशीन रखी। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने गन मशीन रखी और जो गन मशीन है उसके यहाँ पे जिसे छेद है, अंदर वाले भाग है, ये जो भाग है बीच का, इसमें यहाँ पे चारों तरफ इसने क्या किया, लेड जो पीबी है उसका आवरण रखा, जैसे कि साइड में निकलने वाले जो अल्फा कण है उनको इस लेड द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। तो अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए इसने क्या किया, इसके ऊपर जो ये वर्ताकार जो प्लेट बनी हुई है, घोड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर क्या किया, ZnS का लेप कर दिया। लेप करने के पश्चात उसने अल्फा कणों की यहाँ से क्या की, बौछार की। अल्फा कण जैसे यहाँ से अल्फा कण आए इस पतली परत के ऊपर आके टकराए, है, तो इस परत पे टकराने के पश्चात जो अल्फा कण है वो अलग अलग दिशाओं में यहाँ जाते हुए क्या हुए, प्रतीत हुए, अलग अलग दिशाओं में जाते हुए क्या हुए, प्रतीत हुए। तो अल्फा कण इधर उधर यहाँ पे बिखर रहे, तो फैले हुए अल्फा कण हो गए प्रकार से, फैले हुए अल्फा कण ये हो गए। कुछ अल्फा, जैसे ये जो भाग है ये हो गया कण जहां से निकल रहे, यहाँ पे जो कण है अल्फा कणों के रेखाएं, यहाँ से ये जो रेखा निकल रही है ये अल्फा कणों की रेखाएं, अल्फा कणों की रेखाएं या रेखा कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से निकल रही है गन मशीन है, यहाँ पे ये गन मशीन, इस गन मशीन में से क्या है, अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं। ये हो गया आपके सोने की प्लेट, स्वर्ण पत्र, ये हो गया स्वर्ण पत्र जिसके मोटाई लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास है और पतली सोने की प्लेट है। ये जो गोलाकार भाग है, वर्ताकार, जो एक प्रकार से प्रतिरोध आवरण है, ये गोलाकार प्रतिरोध आवरण हो गया। यहाँ पे
ये हो गया गोलाकार प्रतिरोध आवरण के रूप में, यहाँ पे आवरण के रूप में। तो अल्फा कणों की इसने क्या की, यहाँ से बौछार की। अल्फा कण यहाँ पे टकराए स्वर्ण पत्र के ऊपर और इस प्रकार से ये साइडों में बिखर गए, इधर उधर चले गए। तो इन अल्फा कणों, इसको अपन बोलते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या बोलते हैं इसको? स्वर्ण पत्र प्रयोग। देखो यहाँ पे परीक्षा में कई बार चित्र आता है कि स्वर्ण पत्र प्रयोग का चित्र बनाइए। एक आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, एक आता है अल्फा कणों के परिगणन का चित्र बनाइए। तो तीनों स्थितियों में चित्र क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। तो दो सारे से अपन चित्र यहाँ पे ले रहे। ये मान लीजिए एक वर्ताकार गोला ले लिया, ये वर्ताकार गोला है ना, जिसका बीच का भाग हो गया ये। यहाँ पे अल्फा कण जा रहे हैं और यहाँ से टकराने के पश्चात वापिस उसी दिशा में लौट के आ रहा है। कुछ अल्फा कण जो थे इधर से निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, ऐसे साइडों में निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, ऐसे सीधे जाते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से ये जो चित्र है यह है अल्फा कणों का परिगणन। अल्फा कणों का ये हो गया परिगणन। ये चित्र अलग होता है। और एक चित्र होता है जिसमें पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो चित्र होगा वो बीच का भाग जो प्लस के रूप में यहाँ पे गोले बने होंगे, वो किसके रूप में होंगे? माइनस के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे। तो ये अलग अलग चित्र हो गया। ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये हो गया परमाणु मॉडल का चित्र। तो अलग अलग डायग्राम जो पूछा जाए उसके हिसाब से क्या करना आपको बताना है। तो रदरफोर्ड ने जो अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, इस स्वर्ण पत्र के प्रयोग में रदरफोर्ड ने जैसे अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन यहाँ पे देखा, उसके आधार पर जैसे कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, जो सीधे जाते हुए अल्फा कण, सीधे अल्फा कण हो गए। एक अल्फा कण जो है वो 180 डिग्री पे घुमा हुआ यहाँ पे। कुछ अल्फा कण क्या है? विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब साइड में चले गए, तो विक्षेपित अल्फा कणों के रूप में। तो रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से प्राप्त परीक्षणों का अत्यंत अनापेक्षित इसको जो रिजल्ट प्राप्त हुए यहाँ पे, तो इसने अपने कुछ परीक्षण रखे। तो जैसे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है स्वर्ण पत्र प्रयोग का चित्र बनाइए, ये चित्र बनेगा। इसके साथ में जैसे पूछने परीक्षण लिखिए, रदरफोर्ड के मुख्य परीक्षण लिखिए। तो परीक्षण क्या क्या हो गए? तो इसने रदरफोर्ड ने क्या देखा? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्न परीक्षण प्राप्त किए। तो वह देखता कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? सीधे निकल गए, यानी बिना कोई रोक टोक के, बिना विचलित हुए अल्फा कण सीधे ही लौट के चले गए, आगे निकलने जा रहे। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ कोण पर विचलित हो गए, यानी कुछ अल्फा कण जैसे ये है, ये थोड़ा सा क्या हो गया? ऐसे तिरछा हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई अवरोध यहाँ पे आ रहा है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो था, एक अल्फा कण वापिस अपनी दिशा में लौट कर आ गया। एक अल्फा कण टकराया और वापिस उसी मार्ग में लौट के आ गया। तो इसके कितने परीक्षण हो गए? 3। पहला परीक्षण क्या हो गया? अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए? विचलित हो गए, और एक अल्फा कण क्या हो गया? एक कण जो है वो 180 डिग्री पे लौट के आ गया। तो इस प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने मुख्य परीक्षण दिए। अल्फा कणों का जो प्रयोग किया उसके आधार पर इसने अपने 3 परीक्षण प्रस्तुत यहाँ पे किए कि 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः अपने मार्ग पे लौट के आ रहा है। इस घटना को देखकर रदरफोर्ड ने देखा एक अनपेक्षित परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि जिस पर यह घटना एक अविश्वसनीय घटना थी, यानी इतनी बारीक प्लेट के ऊपर इतने बारीक जो स्वर्ण पत्र है, इस पर अल्फा कण टकरा के वापिस लौट के आ रहा है। तो यह घटना इस प्रकार की घटना थी कि जैसे सामने कोई कागज का पर्दा लगा हुआ है या सामने कोई कागज लगा हुआ है और यहाँ से गोली दागी जाती है, बंदूक से गोली दागी जाती है, गोली कागज पे टकराती है और वापस लौट के चलाने वाले के आगे लग जाती है। इसका मतलब एक अविश्वसनीय घटना, यानी स्वर्ण पत्र पे जो कुछ जो 2000 में से 20,000 में से जो एक अल्फा कण था, 20,000 में से जो एक अल्फा कण था वो टकरा के वापिस उसी मार्ग में लौट के आता है जिस प्रकार से बंदूक से गोली चलाई गई हो तो कागज के ऊपर टकरा के गोली चलाने वाले के आगे लग जाए। इसके बाद में अपन देखे कि जो परीक्षण प्राप्त किए, इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले। तो एक पहले चीज क्या होगी? यहाँ पे परीक्षण हो गया। परीक्षण के बाद में क्या हो जाएगा? परिणाम। इसके परिणाम क्या प्राप्त हुए या क्या निष्कर्ष देखेंगे यहाँ पे। तो रदरफोर्ड देखता है
कि अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, यानी प्रयोगों के आधार पर देखता कि अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे जाने का मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा खोखला है, क्योंकि खोखला नहीं होता तो एल्फा कणों की दिशा क्या होती, बदल जाती। तो एल्फा कण सीधे निकलने का मतलब है इसका अधिकांश भाग खोखला है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। इसी कारण से अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, अर्थात उनकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो विचलित होने का मतलब है एल्फा कणों पर कोई प्रतिकर्षण बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसका मतलब परीक्षण परिणाम क्या हो गया, पहला कि अधिकांश भाग कैसा खोखला है, कुछ एल्फा कण कैसे हो गए, विचलित होकर निकल गए। इसका मतलब वहां पे प्रतिकर्षण बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसका मतलब समस्त धनावेश परमाणु के अंदर छोटे छोटे भागों, समस्त जो ये गोला है इसमें समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में केंद्रित है, क्योंकि साइडों में जाने का तिरछे होने का मतलब है कि धनावेश है वो किसी एक निश्चित जगह पे स्थित है और उसके बाहर कोई दूसरा भाग क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा, खोखला है। कुछ एल्फा कण विचलित होकर निकल गए, इसका मतलब धनावेशित भाग किसी एक निश्चित स्थान पे उपस्थित है। इसी प्रकार इस परमाणु में धनावेश का आयतन इसके कुल आयतन की तुलना में बहुत ही नगण्य है। इसका मतलब धनावेश जो बीच का भाग है, ये धनावेश हो गया बीच का भाग, तो धनावेश का जो आयतन है वो इस पूरे गोले की तुलना में बहुत ही नगण्य है, क्योंकि जो नाभिक का व्यास है वो लगभग 10⁻15 मीटर माइनस 10⁻15 मीटर के बराबर है, और गोले का जो आयतन है वो 10⁻10 के बराबर है। इसका मतलब धनावेश जो भाग है बहुत ही नगण्य भाग के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इन परिणामों पे के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत का या परमाणु मॉडल का क्या किया, प्रतिपादन किया, जिसको रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के बिंदु के रूप में भी अपन जान सकते हैं। तो तीसरा एक हो गया प्रेक्षण, दूसरा हो गया परिणाम, तीसरा क्या हो जाएगा, इसके बिंदु या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बिंदु क्या निकले गए कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में समाहित है। इसका मतलब इसका अधिकांश जो भाग है वो बीच का भाग है, जिसमें कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो धनावेश उसके केंद्र में समाहित है, जिसको किसका नाम दिया गया है, नाभिक का नाम दिया गया है। अब कुछ एल्फा कण विचलित हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार पथ पर नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे, गति लगा रहे, अर्थात नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, गति कर रहे। और जो आपके परमाणु जो कि विद्युत उदासीन होता है, भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल का यह प्रतिरूप दिया। नाभिक संपूर्ण नाभिक बीच में और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और परमाणु किसका प्रकार होता है, पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर परीक्षण दिए, उनके परिणाम निकाले और उनके आधार पर अपने परमाणु प्रतिरूप मॉडल का इसने प्रतिपादन किया। तब परीक्षा में कई बार चित्र आता है, जैसे इन तीनों में से एक चित्र आप ये मान के चलिए कि आएगा, तीनों में से एक चित्र जरूर आएगा। जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रतिरूप पूछ लिया, अल्फा कणों के प्रकरण का चित्र पूछ लिया, या स्वर्ण पत्र प्रयोग, इनके साथ में या तो परीक्षण पूछा जाएगा, या परिणाम पूछा जाएगा, या परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु पूछे जाएंगे। तो प्रश्न किस हिसाब से है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से लगभग प्रश्न बना सकता हो। चित्र जैसे 2 नंबर का दे दिया और फिर परीक्षण पूछ लिए, 3 नंबर के पूछ लिए, प्रश्न 5 नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट जो है 5 नंबर का आता है, यानी 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा। आप मान के चलिए बड़ा पार्ट है ये 5 नंबर का प्रश्न, इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो ये लगभग 2900 या 2800 प्रश्न 2900 प्रश्न अमूमन होता है अधिकतर परीक्षा के अंदर, जिसमें बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ से प्रश्न किया जाता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आने की संभावना जो है वो 2021 में काफी हो सकती है, क्योंकि 19 में भी नहीं आया, 20 में भी नहीं आया, छोटे छोटे प्रश्न जरूर यहाँ से आए, बाकी मोटा प्रश्न नहीं आया है। तो क्या पता डायरेक्ट यहाँ से चित्र पूछ ले 2 नंबर का और 3 नंबर का परिणाम पूछ ले, या परीक्षण पूछ ले, या बिंदु पूछ ले, क्योंकि 3 पॉइंट है सभी में, तो 1 नंबर के 1 पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज आपको पूछे जा सकते हैं।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में अपन देखेंगे कल। आज के लिए अपन लेंगे इतना ही। ओके।